सिंह ऊपर कमल राजत, सिंह ऊपर कमल राजत, ताही ऊपर भगवती। 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 हंसती खिल खिल, देखो माँ कैसी मुस्कुरा रही है। माता जी गल्ला छड़ दो ना, ये माता जी गल्ला करना है तो कथा सुनाना है। कादे वास्ते आए थे क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहे, दुनिया का भी कर रहे। नहीं मरी तो बंद कर दे। मंगलाचरण करिए ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੰਗਲਾਚरण क्यों करती है? ਅਸੀਂ ਨੈਮਿਸ਼ਰਾਇਣ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਥਾ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਭੈਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੋ, ਕਥਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, इसको भी बंद कर दो। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। करो ना गल्ला करो, चुप हो गए। सारी उम्र गल्ला नहीं मुक्तियां, हुण जेड़ा टाइम है उन्होंने देखो फिर भी नहीं। हे भगवान। सिंह ऊपर कमल राजत, ताही ऊपर भगवती। 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 हंसती खिल खिल, दांत झिल झिल, हंसती खिल खिल, दांत झिल झिल, रूप सुंदर भगवती। सिंह ऊपर कमल राजत, ताही ऊपर भगवती। सिंह ऊपर कमल राजत, ताही ऊपर भगवती। हंसती खिल खिल, दांत झल झल, हंसती खिल खिल, दांत झल झल, रूप
गही गही चक्र गही गही शंख चक्र गदा पद्म हाथों में शंख गही गही चक्र गही गही खड़ग गही जगतारिणी शंख गही गही खड़ग गही गही खड़ग गही जगतारिणी शंख गही गही चक्र गही शंख गही गही चक्र गही गही खड़ग गही जगतारिणी शंख गही गही चक्र गही गही चक्र गही तारिणी शंख गही गही चक्र गही गही खड़ग गही जगतारिणी शंख गही गही चक्र गही गही चक्र गही जगतारिणी परशु गही गही पाश गही गही परशु गही गही पाश गही गही परशु गही गही पाश गही 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 पाश गही गही परशु गही गही पाश गही गही असुर दल संहारिणी सिंह ऊपर कमल राज ताहि ऊपर भगवती सिंह ऊपर कमल राज ताहि ऊपर भगवती हंसती खिली दांत झले झले हंसती खिली खिली दांत झले झले रूप सुंदर सिंह ऊपर कमल राज ताहि ऊपर भगवती सिंह ऊपर कमल राज ताहि ऊपर भगवती उदित दिन कर लाल छवि उदित दिन कर लाल छवि भगवती कैसी है कितनी सुंदर है पहले अस्त्र शस्त्र बताए सुबह सुबह सूरज निकलता है उसकी लालिमा इतना सुंदर लाल लाल हनुमान जी ने समझा कि कोई फल है फट के मुंह छुपा गया उदित दिन कर लाल छवि सुंदर भगवती उदित दिन कर लाल छवि रूप सुंदर भगवती उदित दिन कर लाल छवि रूप सुंदर भगवती उदित दिन कर लाल छवि रूप सुंदर भगवती उदित दिन कर लाल छवि रूप
छीती जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह अधम शरीरा। बड़ा शोर खास ही बात है, 4 दिन से चुप बैठे थे, मेरे ख्याल में कोटा ज्यादा हो गया। इधर चुप कराते, इधर रोला शुरू हो जाता है, इधर कराते, इधर शुरू हो जाता है। अंदर वाले ज्यादा पार। देखो कोई कार्य करता है ना, तो ये मक्खन या तो थोड़ा बर्फ किसी पतीले में रख लो या फ्रिज में, ये पिघल जाएगा बांटने के समय तक। जय जय श्री राम वाली मां। जे हुण चुप नहीं होए ना तो फिर असी भी रोला पाना शुरू कर देना है। मेरे को बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैं चुप हो जाना। ऑर्डर चाहिए छीती जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यही अधम शरीरा। हवा आकाश मिट्टी वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना। 5 ही हाथ की उंगलियां हैं। आज कथा का कितवां दिन है? 5वां। और 5 विकार ने काम क्रोध मद लोभ और अहंकार। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सुधा सिंधुरवती सुरविट विवाटी परिवृति मणि दीपे नीपो पवन वै चिन्मयी गृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंत निलया भजन्ति त्वां धन्या चिदानंद लहरी। भजन्ति त्वां धन्या
5वां दिन हो गया है तुहानू कथा सुनदे जिहदे नाल पहले दिन मिल लो ना पुछदे ने कि रहिंदे कित्थे हो जी घर कित्थे भी कोई अपना एड्रैस दे दो कोई फोन नंबर दे दो अज 5 दिन हो गए तुहानू तुसीं पुछया नहीं कि स्वामी जी जेड़े मां करी जांदे हो वो रहिंदी कित्थे होए दिल करदा मिलन नूं नहीं तुहाडा करदा किसी दा फिर पूछा था एक ने भी नहीं कोई एड्रेस दे दो कोई फोन नंबर दे दो कोई पता दे दो सुधा सिंधुर मध्य 5वें दिन ये हालत हो जाती है कथा सुन सुन के मां दे प्रेम विच सारे इन्ने पागल हो जाते ने कि कहंदे बस जल्दी दसो हुण मिलन नूं दिल कर रहा नारद जी ने एको ही दिन सुनिया कि महत्तम की है ते उसी टाइम यज्ञ कराने वास्ते तैयार हो गए भगवान राम रहते हैं साकेत में ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में विष्णु रहते हैं वैकुंठ में और 2 दिन पहले सुनाया था कहां क्षीर सागर में केड़ी जगह क्षीर सागर सागर में समुद्र एक क्षीर कहते ने दूध यानी भगवान विष्णु जिथे विराजते ने वो सागर का पानी का नहीं वो दूध का सागर ਉਹਦੇ ਚ पानी की जगह की है दूध ही दूध संसार 7 समुद्र सारे च पानी ते पानी भी मिठा नहीं खारा जे मुंह च जरा जा चला जाए ना ते ये हालत हो जाती इन्ना नमकीन भगवान विष्णु जिथे विराजते उस समुद्र का जल नहीं दूध ही दूध ते मेरी मां परांबा जगदंबा जिथे विराजते वो ना जल ना दूध उसे पता कि किसी ने पता मंडाल वाले ने नहीं इन्होंने तो बढ़िया कथा सुनिया सब को पता ना मां सारे करते ने लेकिन मां विराजते किथे सुधा सिंधुर मध्य एक बड़ा बड़ा समुद्र है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ना जल ना दूध सुधा सुधा की ਹੁੰਦੀ है अमृत वो एक लोटे अमृत वास्ते इतनी मेहनत करनी पई सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई वासुकी नाग की रस्सी बनाई थले कूरम बन के भगवान बैठे कच्छप बन ऊपर कूरम जिहड़ा भगवान नूं दमाना पिया ते दोनों पासे लगे देवता ते दानव तद जाके बड़ी मुश्किल दे नाल 13 चीज़ां पहले दूजियां निकलियां ते फिर जाके अमृत दा एक कलश निकलिया ओदे वास्ते भी कितना झगड़ा महाराज भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा मोहिनी रूप बनाना पड़ा हम उस दिन कथा सुना रहे थे आप हंसते हैं कि पुरुष को भी स्त्री बनना पड़ता है विष्णु को बनना पड़ा शंकर को बनना पड़ा क्या प्रमाण है मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा हूं तो महाराज मां भगवती के दरबार में आ जाते ना यहाँ तो समुद्र भरा पड़ा है जितना मर्जी ले लो सुधा सिंधुर मध्य सुरभिट पवाटी परिणीते और इस समुद्र के चारों ओर जो पेड़ पौधे लगे हैं पता वो कौन है सुर देवता देवता ही वृक्ष बन के उस मां के भवन के चारों ओर जो किनारा है उस समुद्र का वहां खड़े हैं कि मां भगवती की एक झलक मिल जाए कल राम जी आए कि नहीं मिले किसी ने मिले ना
आज कृष्ण जी आ रहे ते परसों माता रानी ने आना। देवता तरस रहे हैं, पेड़ बन के खड़े हैं कि एक झलक तो दिख जाए मां भगवती की। सुरवीट कवाटी परिवृते मणि बेनी पो। समुद्र के किनारे की होंगी रेत। कभी गया कोई समुद्र? उन्होंने तो पता होगा, जड़ा गया ही नहीं उन्होंने पता। कोई गया मनार का समुद्र? कभी नहीं देखा समुद्र। गंगा सागर भी नहीं गए तो फिर समुद्र च गंगा सागर किनारे तो वेखी नहीं रेत होंगी है। जगन्नाथ गए हो उत्थे देखा, फिर जब देखा ते आज तो सरपंच जी मेरे सामने बैठे हैं। भाई बड़े तीर्थां ते नहीं गए मंडाल वाले, एक प्रोग्राम बनाना पैना है ते एक उपराला तुहानू चुकना पैना है। बस करके सारे तीर्थां की यात्रा करा देनी है। जय जय उथे रेत नहीं हैगी, उथे की मणि द्वीप मणियां बिखरियां भी पावन मई चिन्मयी। उस समुद्र के विचकार एक बड़ा सुंदर महल बनया है। 44 परकोटे उस महल दे। इतना सुंदर महल हीरे मणिया नाल जड़िया हुआ चिन्मयी गृह है, जिदा प्रकाश चारों ओर इंज निकल रहा है कि उसकी छवि देखी नहीं जाती। जब कोई उथे पहुंच जाए विरला, फिर वो अंदर की शिवाकारे मंचे इहो एक आसन लग्या गया। 4 पाए ने उस आसन दे। हर आसन दे तुहाडा बैड किन्ने पाए होंदे ने? बोलो 4। आम तौर ते घर च लकड़ी दे बैड होंदे, लकड़ी दे पाए होंदे। कोई होर थोड़ा जा भगवती ने साधन दिता ये लकड़ी दे नहीं, लोहे दे बनवा लेगा, पितल दे बनवा लेगा। ज्वाला जी मां दा आसन लगता है रोज राती मां नू सेज देंदे ने। जे तुसीं देखिया होए शेर कक्ष बनया है बड़ा सुंदर। रोज रात नू मां नू मंत्रां नाल सुलाया जाता है। वो कादा बनया है? किसी ने दर्शन किया हो? नहीं किया तो बड़े दूध है भाई। मैं लगता है एक जन्म होर लवा था ही सारे तीर्थ दिखा पाऊंगा। हुण ते जाण दा टाइम हो गया। चांदी दा बनया है आसन है। रात नू ट्रंकां दे ट्रंक वड्डियां वड्डियां पेटियां मानो ऐसे ऐसे वस्त्र पहनाए जाते ने, ढेर लग जाता एक दे ऊपर एक दे ऊपर एक। पहले वो फिर लोकी लेके अपने खड़े ने वो चढ़ते हैं। गहने देखो तो गिन गिन के थक जाओ भी कितना गहना है माता रानी का। फिर बड़े प्रेम नाल मंत्रा नाल सुलाया जाता। जिस मां भगवती की कृपा में कुछ भी नहीं, उसी जगह बैठ के मैंने कथा का मौका मिले पर कभी हिस्ट्री च नहीं होया। पता नहीं की प्रेरणा दी उत्थे मां ने पुजारिया ने मैनू बुलाया, कहते स्वामी जी आज तक नहीं होया, लेकिन इस वार साहब ने निर्णय किया कि तुसी इत्थे बैठ के भगवती नू कथा सुना। तो महाराज और कोई उससे बड़ा हो? राजा महाराजाओं के यहाँ सोने के सिंहासन होते हैं। हरिद्वार कुंभ लग रहा है इस साल। पहला शलान आ गया है 4 दिन बाद, यानी 11 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन पहला शाही स्नान है। पिछला जो कुंभ था उसमें हॉलैंड से हमारे महामंडलेश्वर आए थे उस कुंभ में, और हमारे साथ हमारा सारथी था उस समय अजीत, अभी तो है लवली नरेश कुमार। और महाराज उनके साथ उनके सिंहासन वहीं से आए थे हॉलैंड से, और वो भी सारे सामने जानने के थे।
और हम जब उनके दर्शनों को गए, ये भगवती की कृपा है। वो स्वयं नीचे बैठ गए, मुझे उस आसन पर बिठाया, वो चित्र है। और मैं कहूं धन्य है महाराज। जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसमें अहंकार नहीं होगा, वो झुकता चला जाएगा, नीचे होता जाएगा। आप सब गांव में रहने वाले हो, हुण सीजन आ रहा, मौसम आ रहा, आम दा आ रहा है, गांव च आम दे बूटे है, वधिया आम ने कटे, तो फिर खिलाना नहीं बोलना, बस कथा खत्म। महाराज जिस डाली नू आम ज्यादा लगते हो नीवी हो जाते कि नहीं, बोलो हो जाते ना, तो जिन्हों नहीं लगते फल लाना सीखो, ये परख है। जिन्हों जिन्ना फल लगेगा वो ना। इतने बड़े संत, और मैं गया तो महाराज आसन छोड़ के नीचे बैठ गए, पात्र मंगवाए, चरण धोने लग पड़े। विनम्रता आ जाए। जेड़े बदला पानी हुंदा ना, जल हुंदा, जिन्हां ने वसना वो नीवे हो जाता है। दूजे जहाज की यात्रा करो तो थोड़े ऊपर भी बदल होंगे, थल्ले भी बदल होंगे, जेड़े वसन वाले हो। अहंकार नहीं, जिसमें अहंकार है वही ऊंचा रहता है, जिसमें नम्रता है। और मां भगवती उन्हीं को मिलती है जो उनके द्वार पर विनम्र हो जाते हैं। तुम्हारा ये ना सोने का, ना चांदी का, ना हीरे मणियों का, उस कक्ष के अंदर जो आसन लगा है उसके चार पाए किस चीज के बने हैं पता? एक पाया है ब्रह्मा, एक पाया है विष्णु, एक पाया है शंकर, और एक पाया है ईश्वर। चार पाए ने। हुण खाली पाया नाल ते आसन नहीं बन जाता, पर बैठने वास्ते भी कुछ लाना पैंदा। ऊपर दा जेड़ा पटड़ा है बैठने वाला, उथे भगवान सदाशिव स्वयं लेट गए। ये आसन तैयार करके ते फिर बुलाया गया बार बार कि जो अपने आप नूं इन्ना ताकतवर समझदा है, इन्ना शक्तिवान समझदा है कि मैं बैठ सकदा, वो आके आसन ते विराजमान हो। तो यही मां भगवती शक्ति परा अम्बा आके उस आसन विराजमान हो गई है। इस श्लोक को, जिनको श्लोक नहीं आए, जितना मैंने बताया मन में ध्यान करो कि आसन कैसा है, द्वीप कैसा है, सागर कैसा है। और भजन्ति त्वां धन्या कदिचन चिदानंद लहरीं। जिस समुद्र में तरंगी उठती रहती है, आपके जीवन में भी उठती रहती है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो इस स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करता है, चिदानंद लहरीं, फिर उसके हृदय में आनंद ही आनंद रहता है। उस सवा आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है। इस आसन को कहते हैं पंच प्रेत आसन। भगवान विष्णु, अभी अभी आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण किया होगा, चारों तरफ जल ही जल है, पृथ्वी अभी बने नहीं। समुद्र के अंदर एक वट के पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं बाल रूप में, वो पत्ता तैर रहा है। उसमें भगवान ने अपने पांव का अंगूठा मुख में डाला हुआ और विचार कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मुझे बनाने वाला कौन है, किसने मेरी रचना की है, मेरा अस्तित्व क्या है। जब ऐसा विचार कर रहे हैं, श्यानम वटपत्रे पर्यंके सुस्थिरं दृढ़े पादाम अंगुष्ठ करे कृता निवेशय मुख पंकजे। तो महाराज मन में विचार आ रहा है, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको भी कोई बोध नहीं, कुछ पता नहीं,
वालयन्ति गायन्ति गायन्ति दोलयन्ति च बाल भावन्मयी स्थिते सेयं सुनिश्चितं ज्ञानं जातं मे दर्शनानैव दृष्टातं वीक्षितं देवं शाने वटपत्रके उवाच सास्मितं वाक्यं विष्णुं किं विस्मोहसि। एक ध्वनि आई बड़े जोर से, सर्व खल्विदमेवाहम् नान्यदस्ति सनातनम्। सर्व खल्विदमेवाहम् नान्यदस्ति सनातनम्। इस संसार में जो कुछ भी है मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। ये आवाज कहां से आई, ये ध्वनि कहां से आई, कौन बोला? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी मेरी सिवा कोई दूसरा है जो बोल रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। बोल आप रहे कि कोई दूसरा? जो अंदर बैठा है बोल तो वो रहा, आप नहीं बोल रहे, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। हर व्यक्ति के अंदर बैठा है, हर व्यक्ति के अंदर बोलता है। कोई भी गलत काम करने जाते वो चेतनता देता है, बताता है कि ये मत कर, लेकिन हम उसको सुनते नहीं, उसकी आवाज आती नहीं, बाहर इतना शोर है। कान को अंदर की ओर मोड़ना पड़ता है, दृष्टि को बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर। ये बंद नेत्रों से, आंखें बंद करके दिखता है, खुले नेत्रों से नहीं दिखता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आवाज आई तपश्चर्यम तपश्चर्यम तपश्चर्यम। तप करो तब समझ आएगी। क्या तप करूं, किसका तप करूं? दो बीज आपने सुने, नवारण मंत्र पुनः उच्चारण करो। ओ हरि कली यमुना विजय। बीज की कथा सुनी आपने, क्लीन बीज की सुनी। उतच्छ की बुद्धि कैसे जागृत हुई? क्लीन कल सुदर्शन को शक्ति कैसे मिली और कैसे उसने पराजित करके सब राजाओं को शशिकला से विवाह किया। और आज मध्य का बीज देवी प्रणव हरि ने भगवान विष्णु को दीक्षा दी। भगवती ने इस मंत्र की हरि मंत्र दिया, हरि लेखा मंत्र दिया कि इसका जप करो ज्ञान होगा। अब महाराज भगवान विष्णु ने उसको जपना शुरू कर दिया, हरि 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 हरि। तब करते करते महाराज भगवती प्रसन्न हुई, दर्शन दिया। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? मां भगवती ने बताया, सृष्टि का प्रलय हुआ, सब कुछ समाप्त हो गया और केवल आप ही बचे। हर कल्प में सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर नए सिरे से शुरू होते हैं। 4 युग पूर्ण हो जाते हैं। एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं बचता, फिर नए सिरे से। प्रकृति बनाई हुई ऐसी है, बड़ी सुंदर और बड़ी एकदम से, जिसमें कोई कमी नहीं। लेकिन इंसान इसको इतना गंदा करता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर प्रलय के अलावा कोई चारा नहीं।
आप देखते होंगे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डायनामाइट लगा के 1 मिनट के चौथे हिस्से में जमीन पर खत्म कर दी जाती है, क्योंकि उनको बहुत बार रिपेयर कर लिया गया, बहुत बार मरम्मत कर ली गई, लेकिन जब मरम्मत करने के लायक नहीं रहते कि अब ठीक नहीं हो सकती, फिर क्या करते हैं? यही हाल इस प्रकृति का है। तो भगवती कहती है अब जगत की रचना करनी है। देखते देखते भगवती ने ब्रह्मा जी के शरीर के 3 भाग कर दिए। विष्णु के शरीर के 3 भाग हो गए। एक तरफ ब्रह्मा जी आ गए, एक तरफ शंकर जी आ गए। एक देव की जगह कितने हो गए? अपने शरीर से 2 शक्तियां, एक इधर और अपना एक रूप सामने, 3 शक्तियां निकाली जो विराजमान है। आप दर्शन करने जाते हैं वैष्णो देवी, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। एक देवता को अपनी एक शक्ति दे दी। विष्णु को लक्ष्मी, ब्रह्मा को ब्रह्माणी सरस्वती और शंकर जी को काली, और तीनों को कहा कि अब तुमको सृष्टि की रचना करनी है, लेकिन सृष्टि की रचना तभी कर पाएंगे जब शक्ति होगी। देखो ना, जेब की कुछ होएगा तो खरीदा नहीं, पास में कुछ होगा तो उसी से कुछ बनाएंगे ना, जो है ही नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो तीनों देवताओं को कहा कि तब तक तुम मेरी नवारण मंत्र का जप करो और फिर मैं तुमको इस लायक बनाऊंगा कि ये सृष्टि बढ़ सके। अब हमारा तीनों देवता तप करने लग पड़े। तप करते करते बहुत समय बीत गया और एक दिन तीनों देवता विचार कर रहे हैं कि हमारे में बड़ा कौन? मैं बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोले। तुलसी ऐसे दास का लाख टका है। बड़ा वो जो अपनी बड़ाई नहीं करता और बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो गया और कोई गुण नहीं तो उसका फल क्या, उसका फायदा क्या? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा कहना बड़ा सरल है, बड़ा बनना बड़ा। बड़ा कौन है? चाह गई, चिंता गई और मनवा गई परवाह। चाह गई, चिंता गई और मनवा गई परवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शान का शान। फकीर हो जाए। फकीर कैसे? कपड़े बदल लिए, मगवा डाल लिया तो फकीर हो गए? नहीं, इससे फकीरी नहीं आती। आजकल लोग फकीर उनको समझते हैं जिन पे बड़ी बड़ी सिद्धियां। वो पानी पे चलता है, वो आग पे चलता है, वो ये करता है, वो नहीं करता। बताओ, वो आग पे चलता है तो आपको क्या फायदा? आज के युग में चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार में कौन चलता है? ओलिया। फकीर चमत्कार नहीं दिखाता। हद में चली सो ओलिया और अनहद चले सो पीर। हद में चली सो ओलिया और अनहद चले सो पीर। हद अनहद दोनों
चले तो उसका नाम फकीर। फकीर बनना सरल नहीं बाबा जी, फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है। कितनी दूर है? ये तो जिन्ना जम्मू है, दिल्ली है या अमेरिका है? नहीं, फकीरा फकीरी दूर है ते जिन्नी के लम्मी खजूर। चढ़े ते चुस प्रेम रस ते गिरे ते चकना। वाह वाह वाह
रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में। कभी तो रहेंगे रंग में कल्याण कलिया की राजी काल चरण के अमीरा महाराज तीनों देवता तप करते करते सोच रहे हैं कि वो आई भी, मंत्र भी दे गई, दर्शन भी दे गई, और उसके बाद उसका अता पता ही नहीं है कहाँ है, और मंत्र जपते जपते कितना समय बीत गया कोई पता ही नहीं। क्या फिर कभी उसका दीदार होगा? आज मन में इतना प्यार हो गया, इतने उत्कंठा हो गई कि माँ वो तेरी रूप माधुरी हमारी नैनों से हटती नहीं, वो तेरी आवाज हमारे कानों में अभी तक गूंज रही है। माँ एक बार फिर तो झलक दिखा, इतना समय हो गया तेरा मंत्र जप रहे हैं, एक माला पढ़े राम 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 होगी चलो, और मैं माला जपी कि पता तेन मैं रोज एक माला जपने गिना गिना के लोगों को थकदे नहीं। जो सबके देवता जिनके नाम की माला जप रहे उनको सदियां बीत गई, और माँ अब तो दीदार देते, और माँ तो दयालु है, कृपालु है। महाराज माँ भगवती नीचे आई, दर्शन दिया, तीनों देवताओं ने प्रणाम किया। दसो प्रणाम कितने करते हो? सदगुरु आवे भगवान दे मंदिर जाओ, प्रणाम कितने करते हो? जोर से बोलो। चरणों में। कभी चरणा का दर्शन नहीं किया, खाली कभी नहीं किया। चरणा प्रणाम करने का मतलब दर्शन भी करवा, ते थोड़ी जी धूड़ विजाई जद चरणा दी धूड़, कृपा कीती जदों हजूर सयो ने मेरे पाग जग। तो महाराज तीनों ने चरणों में प्रणाम किया, और क्या देखते हैं मां भगवती का स्वरूप आपने देखा?
देखा नहीं, ये तो सिंहासन पे बैठी है, शेर पे भी भगवती ऐसे ही बैठी। खब्बा पैर जड़ा मोड़िया होया गोदी च, देख लो ध्यान नाल, है कि नहीं? ते सज्जा पैर इधर ठीक है, वो उसी का रिफ्लेक्शन है ना। बोलो ये देख, इधर वाले सज्जा पैर सल्ले है, तो खब्बा पैर कितने गोदी च। ती महाराज उस पैर का जड़ा अंगूठे, अंगूठे दे नखून च तीनों देवता की कहते ने कि शंकर जी भी, विष्णु भी ते ब्रह्मा भी, तीनों अपनी अपनी शक्ल उस नखून दे विच नजर आई। कहते हम इतने बड़े कि इतने छोटे, भ्रमित हो गए। साड़ी स्थिति की है, किन्ना जा अंगूठा ओदा नखून किन्ना जा ते ओदे विच ते नखून। माँ तेरी माया हमको समझ नहीं आ रही, हम इसको जान नहीं पा रहे। माँ कुछ कृपा कर। माँ भगवती ने अपना विमान मंगा लिया महाराज, तीनों को उस विमान में बैठाया और तीनों को लेके भगवती उड़ चली ऊपर। कैलाश आ गया, भगवती ने विमान रोका तो क्या देखते हैं वहां तीनों देवता के एक नहीं दो नहीं, उस कैलाश पर अनेक शंकर। शंकर जी सोचते हैं कि मैं ही शंकर हूं, इतने शंकर। विमान और ऊपर उड़ा, ब्रह्मलोक आ गया। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मेरे जैसे चिट्टी दाढ़ी वाले एक नहीं दो नहीं, अनेक ब्रह्मा। थोड़ा और ऊपर गया, बैकुंठ तो विष्णु में देखते हैं, विष्णु विष्णु नजर आ रहे। अब तो महाराज ऐसे हो गया, ही माँ हमें नहीं समझ आ रहा तू कौन है, माया है, महामाया है, ये तेरा जगत, ये तेरी लीला हमारी समझ से बाहर है। माँ भगवती ने विमान को और ऊपर उठाया, अपने लोक में ले गए और वही पंचप्रेत आसन जो अभी आपने सुना, भगवती अंतर ध्यान हो गई, देख रही कहाँ गई तो सामने देखा उस आसन पर वो मेरी माँ पराम्बा जगदम्बा विराजमान। तीनों देवताओं को माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि अब जाके सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। ये सृष्टि बननी शुरू हुई जिस पर हम सारे के सारे विराजमान हैं। तो सबसे पहले बना आकाश, एक असमान जिदा कोई और छोर नहीं। आकाश में एक गुण है, केवल शब्द। आकाश की बात बना, आकाश निर्गुण, केवल आभासता है नहीं। उसके बाद क्या बना, वायु, दूसरा गुण आ गया। शब्द के साथ साथ स्पर्श आ गया, अग्नि बने, तीसरा गुण आ गया। फिर जल बना, चौथा गुण आ गया, यानी उसका स्वाद भी है। और ये पृथ्वी बनी, इसमें पांचवा गुण आ गया, यानी कि गंध भी है। पांच तत्व और पांच ही उनके गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश में केवल एक ही गुण शब्द, और वायु में दो गुण हो गए, शब्द भी और स्पर्श। अग्नि में तीन गुण हो गए, शब्द भी है, जलती है तो भी ध्वनि आती है, रूप भी है और स्पर्श करो तो वो भी पता लगता है। चौथा बना जल, पिछले तीन गुण भी और एक गुण और उसमें शामिल हो गया, जल का स्वाद भी पता लगता है।
और पृथ्वी में पांचवा गुण भी आ गया, चारों के साथ साथ उसकी गंध यानी स्मेल भी, खुशबू या बदबू, वो भी आने लगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, ये कुल मिला के हो गए 24 और इन्हीं के द्वारा हमारी रचना हुई पृथ्वी पर ये मानवीय सृष्टि बनने लगी। अब ये सृष्टि आगे बढ़ती गई और महाराज इस सृष्टि के अंदर मानव का जन्म हुआ कि सत्कर्म करेंगे। माँ भगवती का, भगवान का आराधन करें। 3 गुण हर के अंदर आ गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। जब सतोगुण आपके अंदर ज्यादा प्रभावी होता है तो आप सत्य कार्य करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, कथा हो रही, श्रवण कर रहे हैं आप, यज्ञ हो रहा, ये सतोगुण के कार्य है। जब रजोगुण आ जाता है फिर थोड़ा ऐश्वर्य में हम चले जाते हैं, और जब तमोगुण आता है, सतो और रजो दोनों भूल जाते, फिर हम बुराइयों की ओर, पाप कर्मों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर है नहीं। जैसे तेल में बत्ती है या नहीं, तभी दीपक है ना, ये इसमें क्या है, तेल और बत्ती। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों में कंट्राडिक्शन है। बत्ती जल रही तो तेल को खा जाती है, तेल खत्म हो जाएगा ना कुछ समय के बाद, उसका विरोधी हो गया नहीं, उसकी दुश्मनी हो गई। और तेल के ऊपर, बत्ती के ऊपर अगर तेल बढ़ जाए, नीचे है तो ठीक है जल रही, और ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा। लेकिन दोनों मिल गए तो क्या हो रहा है, वो बत्ती जल भी रही और प्रकाश भी हो रहा और उष्मा भी हो रही। ये स्थिति हमारी है। हम तीनों गुणों को मिला के चलेंगे, नियंत्रित करके चलेंगे तो कोई दुविधा नहीं, तीनों गुण रहेंगे। आप कहो कि मैं तमोगुण में डालूं तो मिटने वाला नहीं। तीनों में सामंजस्य बिठा के, तालमेल बिठा के आपको चलना है। नैमिष, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है बड़ा। हम कहते हैं कि वो तीर्थ बड़ा, वो तीर्थ बड़ा। प्रयाग को प्रयागराज तीर्थ राज कहते हैं। पग पग पर तीर्थ है। बस ये मन जब तीर्थ बन गया तो फिर और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मानस यज्ञ को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। क्रिया यज्ञ है, मंत्र यज्ञ है, सकाम यज्ञ है, निष्काम यज्ञ है, और उसमें बहुत सामग्री की, बहुत साधन की जरूरत पड़ती है, और सब कुछ करने के बाद भी कोई ना कोई त्रुटि रहती है। पांडवों ने इतना बड़ा यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, के हमें राज प्राप्त हो, और मिला क्या, वनवास। कहती फिर क्या करें, धन नहीं, साधन नहीं, और आजकल सबसे बड़ी दुविधा टाइम नहीं, और कोई चीज शुद्ध मिलती नहीं। ना दूध शुद्ध मिलता है, ना हवा शुद्ध मिलती है। हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। पिंडी पता नहीं मैंने मिलता हुआ शुद्ध। शहरों में तो बुरा हाल है। स्वर्ण लेने जाते हैं तो सुनार जी कहते हैं महाराज पूरी गारंटी हॉल मार्क कर। बिट्टू जी को अनुभव है। और जब वापस देने जाओ, बेचने जाओ, तो फिर खोट पे खोट निकालता जाता। भाई आपको नहीं पता क्या, तो पता है मैंने क्या दिया है।
देने वाले को पता है, लेने वाले को पता नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है, हम लेने वाले हैं, भगवान देने वाला है। उसने कितना दिया, जिस दिन बही खाता खोल दिया ना उसने, तो आप हैरान हो जाओगे। कभी गिनना, किसी दिन जोड़ने बैठ जाना, भगवान ने कितना दिया है आपको, जितनी जितनी जिसकी उम्र है उसमें जरा गिन लेना, तो आप देखेंगे वो लिस्ट बड़ी लंबी है और जो नहीं मिला वो बहुत छोटी है, उससे तो एक कागज में नहीं भरेगा। फिर भी हम ऐसे हैं कि उन बातों को भूल जाते हैं जो दिया है, और जो नहीं मिला, देखो नियम है, 100 वारी किसी को हसा दो सरपंच जी, तो एक बारी छोड़ा जाए जो बोलता, और 100 बार का हसाना उन्हें याद नहीं रहेगा। रोज देते रहो और एक बार ना कर दो, सारे पे पानी फिर जाएगा। ये व्यक्ति की वृत्ति है। तो महाराज सबसे सुंदर यज्ञ बता दिया मानस यज्ञ, जिसमें ना खर्चा आता है, ना कुछ लगता है, और ना ही कोई परेशानी। कहते जब कोई साधन नहीं आपके पास तो क्या करो, फिर मन से यज्ञ करो, उसमें कोई दुविधा नहीं। आज गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा में लिखा है, इतनी वस्तुएं हमने बहुत बार कोशिश की वो पढ़ के इकट्ठी कर पाए, नहीं हो सकती, पर मन से ही वो पूजा करते हैं। भगवती को जो भी चढ़ाना है मन से चढ़ाओ। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ ना मन से, कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई खर्चा नहीं। सुंदर सुंदर गहने पहनाओ, साधन नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मन से ही लग जाओ। सुंदर सुंदर भोजन 56 नहीं 156 खिलाओ, क्या दिक्कत है, कोई खर्चा लगा। आज गुरु शंकराचार्य के मन में आ गई एक दिन कि भगवती को 10,000 प्रकार की सब्जियों का भोग लगाना है। अब किसी ने कहा महाराज 10,000 प्रकार की सब्जियां नहीं होती, कहती जब मन से लगा रहे तो कंजूसी क्यों करना, फिर कहा है कि कंजूसी। और हमारे बाबा जी के मन में आ गई कि स्वामी जी कई कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन उनकी दुविधा रही कि पूरी कोई नहीं सुन पाए। इस बार उन्होंने संकल्प कर लिया